धर्म की सूक्ष्म गति और फलभोग में जीव की परतंत्रता। मार्कंडे जी कहते हैं, धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है। परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हो, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल मिलता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हो, वे देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फल स्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन ना होता, तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौज से जिंदगी बिता रहा है, कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है, और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र के लिए तपस्या करते, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं, और लौकिक मंगलाचार में ही इनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्यों को जो रोग होते हैं, वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। भोग पूरा होने पर औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे बधिक मृगों को भगा देते हैं। विप्रवर, ये तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है, वे प्रायः संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और शक्तिशाली हैं, वे अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ जा पाता है। इस प्रकार यह संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रभाव में पड़कर निरंतर उसकी आदि व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों के थपेड़े सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता, तो ना कोई मरता और ना बूढ़ा होता, सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं, और इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लग्न में उत्पन्न होते हैं, परंतु पृथक पृथक कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहां तक कहा जाए, नित्य
अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर भी किसी का अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है। शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्म बंधन में बंधा हुआ फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है।